गई। मैं अपनी बात वहीं से शुरू करता हूं कि 1893 का जब विश्व धर्म महासभा सम्मेलन का प्रतिभाग करने के लिए जब विवेकानंद शिकागो के लिए पहुंचते हैं और एक अंग्रेज उनसे अंग्रेजी में हेलो करता है, तो विवेकानंद जी उसका जवाब राष्ट्रीय अभिवादन नमस्कार करके देते हैं। तो अंग्रेज सोचता है शायद विवेकानंद जी के समझ में अंग्रेजी नहीं है। अगर मेरी टिप्पणी आप तक पहुंचे तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। अंग्रेज सोचता है विवेकानंद जी के समझ में अंग्रेजी नहीं आई, तो दोबारा अंग्रेज हिंदी में पूछता है कि आप कैसे हैं। तो विवेकानंद जी जवाब देते हैं कि आई एम फाइन, आई एम गुड। अंग्रेज चक्कर में पड़ जाता है कि जब मैं विवेकानंद जी से अंग्रेजी में बात कर रहा था तो ये हिंदी में बात कर रहे थे, और जब विवेकानंद जी से मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो ये अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। जब वो प्रश्न पूछता है तो विवेकानंद जी जवाब देते हैं कि ये अंग्रेज महोदय, अंग्रेजी आपकी माँ है और हिंदी मेरी माँ है। अंग्रेजी आपकी माँ है और हिंदी मेरी माँ है। जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तो मेरा उत्तरदायित्व था मैं अपनी माँ का सम्मान करूं, और जब आप मेरी माँ का सम्मान कर रहे हैं तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है मैं आपकी माँ का सम्मान करूं। बस यहीं से मैं अपने काव्य की शुरुआत करता हूं कि जना हिंद ने हम सबको है, जना हिंद ने हम सबको है, दिया है बाबा पानी है। जना हिंद ने हम सबको है, दिया है बाबा पानी है। हिंदी में विश्वास है हमारा, हिंदी अमर कहानी है कि आओ हम सब विश्व पटल पर हिंदी का गुणगान करें, और इस पथ पर इतिहास रचे वो सच्चा हिंदुस्तानी है। इस पथ पर इतिहास रचे वो सच्चा हिंदुस्तानी है कि मातृभूमि पर मर मिटने की। हिंदी का साहित्य जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, शायद हिंदी का साहित्य नहीं होता तो स्वतंत्रता की आजादी हमें इतनी जल्दी नहीं मिलती। तब मैं पढ़ता हूं कि जना हिंद ने हम सबको मातृभूमि पर मर मिटने की शक्ति हमें हिंदी देती है। मातृभूमि पर मर मिटने की शक्ति हमें हिंदी देती है। देश प्रेम अनुरक्ति भाव की भक्ति हमें हिंदी देती है। चिंतन चाल चरित्र समन्वय सरल भाव देती हिंदी, और देश भक्ति पर मर मिटने की शक्ति हमें हिंदी देती है। देश भक्ति पर मर मिटने की शक्ति हमें हिंदी देती है। मैं समय को ध्यान में रहते हुए अपना काव्य पाठ करूंगा। 2 मुक्तक मैं और पढ़ता हूं, उसके बाद मैं अपनी बारी को विराम देता हूं कि मैं क्या पढ़ता हूं, क्या पढ़ना चाहता हूं, इसका आभास कराता हूं कि जन्म सौभार मेरा हो, यही परिवेश मेरा हो। कि जन्म सौभार मेरा हो, यही परिवेश मेरा हो। रुके ना लक्ष्य बिन साधे, यही संदेश मेरा हो। और मुझे ममता मई छाया अगर देना मेरे ईश्वर, जुबां पर शब्द पहला हो तो भारत देश मेरा हो। जुबां पर शब्द पहला हो तो भारत देश मेरा हो। हम तो हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं जहां 3 भरतों का उल्लेख मिलता है, और एक भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत भी कहा जाता है। मतलब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि दसंजो सिंह के गिनते हम उनकी शान लिखते हैं। दसंजो सिंह के गिनते हम उनकी शान लिखते हैं। लहू के रंग से भारत का हम ईमान लिखते हैं, और गगन मंडल में दृढ़ निश्चय से जो इतिहास लिख देते, तिरंगा चांद पर फहरे तो हिंदुस्तान लिखते हैं। तिरंगा चांद पर फहरे तो हिंदुस्तान लिखते हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि नवल नूतन नए नंदन नए उद्गार लिखता हूं। नवल नूतन नए नंदन नए उद्गार लिखता हूं। मैं खुद को देश सेवा में खिदमतगार लिखता हूं, और भरे सुचिता चरित्रों में बने सब राम के किंकर। मैं हिंदुस्तान के जन जन को अपना प्यार लिखता हूं। मैं हिंदुस्तान के जन जन को अपना प्यार लिखता हूं। और 4 पंक्तियां कि मैं जन्मा हूं इसी मिट्टी में, मुझको हर्ष लगता है।
मैं जन्मा हूँ इसी मिट्टी में, मुझको हर्ष लगता है। सदाचारों की शिक्षा का यहाँ उत्कर्ष लगता है, और यहाँ पर वेद रामायण और गीता का संगम है। मुझे तो स्वर्ग से सुंदर ये भारत वर्ष लगता है, मुझे तो स्वर्ग से सुंदर ये भारत वर्ष लगता है। और मैं अपनी अंतिम 4 पंक्तियां कह के बारी को विराम दूंगा कि उगेंगे काव्य के अंकुर तो हर अरमान बोलेगा, उगेंगे काव्य के अंकुर तो हर अरमान बोलेगा, कभी साहित्य तो बस देश के जयगान बोलेगा, और विश्व में कीर्ति और सम्मान पाया है तिरंगे ने। मेरी हर सांस की धड़कन से हिंदुस्तान बोलेगा, मेरी हर सांस की धड़कन से हिंदुस्तान बोलेगा। मैं समय की नजाकत को देखते हुए मैं पुनः सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अरे बहुत सुंदर, बहुत आवाज नहीं आ रही, यहाँ डाइट में है हम दोबारा। तो सर ने हिंदी के महत्व को बहुत ही सुंदर शब्दों से हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि जन जन की भाषा है नहीं, पीपी हो रहे हैं जनरेट, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, अभी जिसने पूरे देश को जोड़ा, वो आज बन जाएगा। धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। बाकी सारे हो गए बैंक में। मैं अपने बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर स्वप्निल यादव सर को स्टेज पर आमंत्रित